जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सीएम भजनलाल शर्मा ने नारी शक्ति वंदन थीम पर लगी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसी दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि हर आदमी की कामयाबी के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बहनों के बिना चाहे जिला हो, गांव हो, तहसील हो, प्रदेश हो, देश हो, वो मजबूत नहीं हो सकता है। आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी आधी आबादी है। और मैं तो कहता हूं कि बहन ही व्यक्ति के पीछे होती है। किसी आदमी के पीछे अगर कामयाबी मिलती है तो उसमें हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं तो पूरी ताकत उन्हीं को मानता हूं। और ये अब से नहीं है, पहले से भी है। अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाओ, और बुद्धि चाहिए तो मां सरस्वती के पास जाओ। इसलिए तो हमारी संस्कृति में और हमारे सनातन में ही है। इसलिए मैं आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में आज आप सभी के दर्शन हुए, मैं लाभान्वित हुआ। इसके लिए मैं सौम्या जी को और मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मातृ शक्ति वंदन महोत्सव में आपके बीच में आकर गर्व महसूस कर रहा हूं। देवी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन मेरे लिए हर्ष का विषय है कि उन्होंने इस देश में शिक्षा के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो किया है उसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हमेशा इस देश को और माता बहनों के उत्थान के लिए शिक्षा से लेकर के और देश की मजबूती के लिए काम किया है। अहिल्याबाई जी ने महेश्वर साड़ी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। वे साहसी योद्धा, सक्षम प्रशासक और संस्कृति की संरक्षिका थी। देवी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को मैं नमन करता हूं। राजस्थान की मीराबाई, पन्ना धाय, मां अमृता देवी का भी मैं वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है और आपने देखा है कि हमारी सनातन संस्कृति है 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे चाहे तीर्थ स्थान हो या हमारे आस्था के केंद्र हो, उन पर जिस तरह से काम हो रहा है वो और अब जयपुर से खबर है, जहां झुंझुनू जिला कलेक्टर को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश हैं। 25 मार्च को कोर्ट में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट से पेश करने के आदेश हैं। एसडीएम चिड़ावा और तहसीलदार चिड़ावा को भी हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश हैं। तीनों अधिकारियों को 25 मार्च को संपूर्ण रिकॉर्ड के साथ पेश होने के आदेश हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी नहीं हटाया चारागाह भूमि से अतिक्रमण। अजीतपुरा गांव के नेकीराम और अन्य की जनहित याचिकाओं पर आदेश दिया गया था। 23 मई 2022 के आदेशों की पालना नहीं करने पर दायर की अवमानना याचिका अधिवक्ता वेदपाल शास्त्री के जरिए दायर की गई थी हाईकोर्ट में अवमानना याचिका। और याचिका में कहा गया, अदालती आदेशों को लेकर अधिकारियों को परवाह नहीं है। यहां तक कि कोर्ट के नोटिस मिलने के बाद भी कोर्ट में उपस्थिति नहीं दी। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लिया और अब जिला कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को कोर्ट में पेश होना होगा। 25 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। तो झुंझुनू कलेक्टर को कोर्ट की फटकार, हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए गए हैं। चारागाह भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने का ये पूरा मामला है और इस मामले में अब कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाई है झुंझुनू कलेक्टर को। पच्चीस मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। तो ये बड़ी जानकारी, झुंझुनू कलेक्टर को कोर्ट की फटकार।
व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। 25 मार्च तक का समय है। अगर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो फिर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। तीनों अधिकारियों को 25 मार्च को संपूर्ण रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में पेश होने के आदेश हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी चारागाह भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया और मामले को लेकर अब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कानून की समझ उन्हें होती है और उनसे निश्चित तौर पर ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जब भी कोर्ट से कोई भी आदेश आते हैं तो उसकी पालना करनी चाहिए। यहाँ आदेश की पालना नहीं हुई और ऐसे में अब कोर्ट की फटकार। चलिए, तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन जानकारी आगे आपसे जरूर साझा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 25 मार्च को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। और अब जयपुर से खबर, जहां हत्या के एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का अहम आदेश। हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को जमानत दी। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में पीट कर हत्या की गई थी। आरोपी आस मोहम्मद पर है शरीफ खां की हत्या का आरोप। हत्या के आरोप में पुलिस ने आस मोहम्मद को गिरफ्तार किया था और अब आरोपी के अधिवक्ता ने पेश की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट और रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृतक के हार्ट अटैक की संभावना जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है मृतक के लीवर में सिटोसिस नामक बीमारी और हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में बदलाव से हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इसीलिए केवल चोट लगने के चलते ही नहीं हुई है मृतक की मृत्यु। हाईकोर्ट ने आरोपी के अधिवक्ता की दलीलों को स्वीकार किया है। जस्टिस आशुतोष कुमार ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की है। एडवोकेट ओपी सोलंकी ने मामले में आरोपी की ओर से पैरवी की है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता का निधन। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे गांव जमालपुर। गुरुग्राम में पैतृक गांव जमालपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम दर्शनों के लिए सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचे जमालपुर गांव। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पितृ शोक और ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा भी अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। गुरुग्राम में पैतृक गांव जमालपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा। कोटा कैंप कार्यालय में जनसुनवाई उन्होंने की और आमजन की समस्या समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पिछले 4 दिनों से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं स्पीकर बिरला। तो कोटा कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की और आमजन की समस्या समाधान के लिए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अपने गृह क्षेत्र पाली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अपने आवास पर जिले भर से आए कार्यकर्ताओं और आमजन से आत्मीय मुलाकात की और होली की बधाइयां दी। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 45,000 गांवों से गरीबी को समाप्त करने का बीड़ा राज्य सरकार ने उठाया है। इसके तहत पहले चरण में 5,000 गांवों का चयन किया जाएगा और वहां गरीबी को समाप्त करने के लिए गरीबों को चुनकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और सरकारी योजनाओं
का लाभ भी दिलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 26,000 युवाओं को विभिन्न विभागों में नौकरी दी जाएगी और पुलिस विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। भजन लाल जी ने, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री ने एक ठोस कार्यक्रम दिया है। गरीबी उन्मूलन की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय किया और 5,000 गांव पहले चरण में चिन्हित करके उन गांवों से गरीबी को पूर्णतया समाप्त करना, गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम करना, उसमें अधिकारी लगाएंगे और अधिकारी उन गांवों में गरीबों को चुनेंगे और चुन करके वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है, उनकी इच्छा क्या है, उस दिशा में उनको सहयोग करेंगे। कोई निवार बनाने का काम करे, कोई फूल उगाने का काम करे, कोई गमले बनाने का काम करे, कोई लोहे के पलंग बनाने का काम करे, कोई वेल्डिंग मशीन लगाए, कोई किराने की दुकान लगाए। यानी जो जैसा व्यक्ति जिस प्रकार का काम कर सकता है उसको सहयोग करना, उसमें कोई मुद्रा योजना का लाभ ले, कोई और किसी भी योजना का लाभ ले और उसमें इन्होंने 30,000 करोड़ का फंड भी दिया है। तो पहले चरण में उन 5,000 गांवों से गरीबी समाप्त होगी, गरीब समृद्ध होगा। फिर नेक्स्ट ईयर में दूसरे 5,000 गांव लेंगे, तीसरे वर्ष में और नए 5,000 गांव लेंगे और कुल राजस्थान में लगभग 45,000 गांव है। तो ऐसे चरणबद्ध तरीके से उन गांवों से गरीबी को मिटाने के लिए, गरीब को समृद्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण योजना ये पहली बार देखने को मिला है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का एक IQ है। उन्होंने सोचा है कि सामान्य उन्होंने नौकरी की युवाओं को नौकरी देने के लिए 10,000 पुलिसकर्मी भर्ती करने का काम किया है। मैंने देखा है कि अभी से लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया। जो नौजवान पुलिस में जाना चाहते हैं उसने सुबह से ही दौड़ लगाना शुरू कर दिया। तो पुलिसकर्मी भर्ती होंगे और जो पुलिसकर्मी हैं उनको समृद्ध किया जाएगा। वाहनों की दृष्टि से महिला पुलिसकर्मी को स्कूटी देने का काम, बाकी को किसी को बोलेरो दें, ऐसे साधन देना, उनको सुदृढ़ करना, तकनीकी रूप से उनको तैयार करना। आजकल साइबर क्राइम्स बहुत होते हैं, तो साइबर क्राइम्स को रोकने की दिशा में किस प्रकार से और मुकाबला करना चाहिए, तो उसके लिए प्रशिक्षक बुला करके प्रशिक्षण देने का काम। फिर तकनीकी रूप से भी हमारा पुलिसकर्मी समृद्ध हो सके, ऐसा काम करना। ऐसे उन्होंने पटवारी भर्ती करने का निर्णय किया, शिक्षक भर्ती करने का निर्णय किया। यानी 26,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। और फिर बाकी MSME को सुदृढ़ करना उन्होंने, और शिक्षा के स्तर को सुधारना, इस दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय किए। कई अच्छे निर्णय किए। मैं सोचता हूँ कि बाकी तो जो विकास के निमित्त जो कुछ भी करना चाहिए वो सब कर रहे हैं, लेकिन कई नवीनताएं की है, ये प्रशंसनीय है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में एक आरोपी को इस आधार पर जमानत दे दी क्योंकि मृतक की हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने मृतक को हृदयघात की संभावनाएं बताई हैं। यह आदेश जस्टिस आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने हत्या के आरोपी आस मोहम्मद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। अलवर सदर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में मृतक शरीफ खां के परिजनों की ओर से मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें आस मोहम्मद और अन्य पर शरीफ खां के साथ मारपीट करने, उसे जान से मारने का आरोप लगाया गया था। मामले में पुलिस ने आरोपी आस मोहम्मद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पहली जमानत याचिका खारिज करने के बाद अब दूसरी जमानत याचिका पेश करते हुए मृतक की हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। एडवोकेट OP सोलंकी ने आरोपी की ओर से दलीलें पेश करते हुए कहा कि मृतक के लीवर में स्टीटोसिस नामक बीमारी और हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में बदलाव पाया गया है, जिससे मृतक को हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इसीलिए मृतक की मृत्यु उसको पहुंचाई गई चोटों से ना होकर हार्ट अटैक से होना प्रतीत होता है। सीएम भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित शक्ति वंदन कार्यक्रम में जयपुर सांसद मंजू शर्मा भी विशेष अतिथि के
तौर पर शामिल हुई। सांसद मंजू शर्मा ने इस खास मौके पर महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनकी भूमिका को लेकर अपनी राय साझा की। इस दौरान हमारे संवाददाता मलखान मीणा ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए। महिलाओं के सम्मान को लेकर नगर निगम ग्रेटर द्वारा 3 दिवसीय शक्ति वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर की सांसद मंजू शर्मा यहां पर पहुंची हैं। मैडम, पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि महिलाओं के सम्मान को लेकर लगातार आप आगे रहते हैं। क्या कहेंगे, आज शक्ति वंदना कार्यक्रम की शुरुआत की? सबसे पहले तो मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, होली की भी और आज भाई दूज की भी। और महिलाओं को हर रूप से सशक्त बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी भाई साहब ने बहुत सी योजनाएं भी बनाई हैं। और उन्हीं योजनाओं को लेकर के जो आज यहाँ प्रदर्शनी अहिल्याबाई होलकर के नाम से जो प्रदर्शनी की गई है, कि कहीं ना कहीं महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त करने का काम किया है। इतनी सारी स्टॉल्स लगी हैं यहाँ पर, इनको जिन्हों की स्टॉल है उनको मार्केट भी मिलता है और महिला सशक्त होती है। आर्थिक रूप से होना बहुत ज़रूरी है, सो काम सरकार कर रही है। मैडम, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि महिला मजबूत कैसे हो, तो ऐसे में आप एक जयपुर की सांसद और महिला हैं, तो आने वाले समय में एक और महिलाओं को आगे लाने के लिए क्या कोई नया स्कोप लेकर आएंगे, किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए? नहीं, महिलाओं को ही आगे लाने का स्कोप की सारी योजनाएं जो बनी है महिलाओं को आगे लाने के लिए हैं। चाहे एजुकेशन की बात कर लो, कौशल विकास की बात कर लो, तो महिलाओं को आगे लाने के लिए तो ये सारी योजनाएं चल रही हैं। और हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया है, वो महिलाओं को आगे लाने के लिए तो बनाया है। ये थे हमारे साथ में सांसद मंजू शर्मा, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और ये तस्वीरें देखिए जहां पर महिलाएं नज़र आ रही हैं, क्योंकि शक्ति वंदना कार्यक्रम के तहत आज नगर निगम ग्रेटर ने जो 3 दिन का कार्यक्रम शुरू किया है, इससे महिलाओं को काफ़ी सम्मान मिलेगा और आगे बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। कैमरामैन त्यागी के साथ सच बेधड़क से मलखान मीणा। खबर दौसा के महुआ से है, जहां पावटा गांव में डोलची होली कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि ये परंपरा हमारी संस्कृति और धरोहर को सहेजने का काम करती है। तो वहीं इस दौरान पुलिसकर्मियों के हितों पर भी जोर दिया गया। उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए बताया कि सरकार पुलिसकर्मियों के आवास संबंधी सुविधाओं पर कार्यरत है और उनके प्रमोशन के मामलों पर विचाराधीन है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों से सद्भाव पूर्वक होली मनाने की अपील की और आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। डोलची के कार्यक्रम की सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि होली के अवसर पर जो धुलंडी के बाद दूज आती है, उस पर परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष पावटा में डोलची का आयोजन होता है। यहाँ के युवा साथी आपस में एक दूसरे के साथ पानी के साथ होली खेलते हैं, प्यार, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं और अपनी संस्कृति को बचाने का भी संदेश देते हैं। क्योंकि ये डोलची का जो आयोजन है, इसके पीछे इतिहास जुड़ा हुआ है। उस इतिहास को साक्षी बनाकर ये सब लोग डोलची का आयोजन करते हैं। ये पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा मेला है, जहां विभिन्न गांवों से लोग चल करके, पैदल चल करके आते हैं, साधनों से आते हैं और हमारी माताएं बहनें भी यहाँ इस मेले को देखने के लिए आती हैं। मैं आयोजन समिति का साधुवाद देना चाहूंगा, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाए रखा है और नौजवानों में संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा इसको आयोजन करते हैं। मैं पिछली बार भी आया था और अब की बार भी यहाँ के पंच पटेलों ने, यहाँ की ग्राम पंचायत ने, सरदारी ने जब मुझे याद किया तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर उन्होंने सबको प्रणाम कहा, नमस्कार कहा, होली की शुभकामनाएं दी। उसको लेकर के इस जगरोटी के महत्वपूर्ण प्रसिद्ध इस मेले में पहुंचा हूं। मेरी ओर से पुनः सभी को होली के इस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं, डोलची के मेले की शुभकामनाएं। आइए हम साथ मिलकर के चलें और एक विकसित राजस्थान तैयारी 15 दिन पहले से चालू हो जाती है और फिर सब एकदम जुट जाते हैं तैयारी करने में। अपने अपने शरीर की सेफ्टी रखना, शरीर को साधना, ये सब काम सारे मेहनत करना, मेहनत पीना। कितने सालों से ये परंपरा चल रही है? कोई 500-600 साल से पहले की बात है। कोई इतिहास बता सकते हैं कि क्यों मनाई जाती है? इतिहास है ना अपने पास, इतिहास की याद में मैं बताता हूँ, पुराना इतिहास है।
खबर झुंझुनू की खेतड़ी से है, जहां गोठड़ा में पेयजल की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। समस्या को लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत भी करवाया जा चुका है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों के अनदेखी के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है तो ग्रामीणों की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोई अधिकारी ने कहा मैं कान को नहीं करे, मगर कोई सुनाई को नहीं करे। रही बात तो करके नाराज मतलब 7 दिन से जे 2-4 बाल्टियाँ हो तो मैं इन्हें कड़ू भरागा पानी कड़ू बड़ी पूर्ति करा, नाच की पूर्ति करा, पानी की पूर्ति करा, मोल का टैंकर गिरवाया कौन जावे। उस अधिकारी ने कहा भाई मैंने पानी क्यों कोई पानी खोलने लेन मैन ने कहा तो वो सीधो आपके गोठड़ा में पूरा फुल पानी खोले, बैंक कॉलोनी में पूरा पानी खोले, 1 नंबर 2 नंबर वार्ड में पानी को ना आवे तो साहब माँ की तो आगे बिल भरवा की हिम्मत को न अगर बिल हो अगर जाना तो अगर ये कहेगा भाई बिल फिट गया तो ये बिल की कार्रवाई ये एक पाइप में पानी को नहीं आवा और एक में फूल आवा है और शिकायत 181 पे भी कर दी। सरपंच कर दी पानी खोलनी हो गंदी गंदी गाड़ी काटे का कलेक्टर गंज जाओ हमारे बस की बात को नहीं। 7 दिन से 2 बाल्टी है यहाँ सरपंच ने और पानी खोलनी है लाइन मैंने सबने शिकायत कर ली, कोई सुनाई नहीं कर रही। 181 पे